हेलो दोस्तों आजकल आप अपने यारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिससे भी मिलते होंगे, हर दूसरा इंसान ऐसा मिलता होगा जो क्रिप्टो की बातें करता होगा। और अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है तो बेशक आप कितना भी उनकी बातों को इग्नोर कर लीजिए, लेकिन खाली समय में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा, यार ये क्रिप्टो में ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। कहीं मैं कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहा हूं जिससे आने वाले टाइम में मुझे पछतावा हो। और ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो के रेट जहां से यहां पहुंच गए हैं, आपको ये ऑलरेडी लगता होगा कि यार मैंने एक फ्लाइट तो मिस ऑलरेडी कर दी है, कहां से कहां दुनिया ने पैसा बना लिया और मैं कहां रह गया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे क्रिप्टो में। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप चैंपियन बन जाएंगे, हर ट्रेड आप प्रॉफिट में कमाने लगेंगे, क्योंकि उसके लिए चैंपियन बनने के लिए देखिए किसी भी फील्ड में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो जैसे जैसे आप उसको करेंगे रियल लाइफ में आप वहां पे चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको ट्रेडिंग क्रिप्टो में करना सिखा देगा, और इतने इजी तरीके में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और शायद ही किसी वीडियो में इतनी आसानी से आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना सिखाया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड और भी वीडियो आपको यहां पे मिलते रहेंगे। साथ में हमारा जो बेसिक चैनल पे होता था क्रिकेट के मैच प्रीव्यू कंटेंट, वो तो आपको मिलेगा ही। हाँ, अब वो पेड कॉन्टेस्ट अलाउड नहीं है, तो प्लीज कहीं पे भी वो मत खेलिएगा। लेकिन जहां पे जिन ऐप पे फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आपको इनाम मिल रहे हैं, वहां पे आप खेल सकते हो, और वहां पे आपका भाई आपकी हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो वो कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको पता है हमारे इस चैनल पे आपको काफी सारा मोटिवेशनल कंटेंट भी मिलता है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट आपको इस स्लाइड शो के थ्रू मैं सिखाऊंगा वो सारी मेन टर्म्स, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए और इनका क्या यूज होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, वो आपको मैं समझा दूंगा इस स्लाइड शो से। और उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे आपको लाइव ट्रेडिंग भी मैं सिखाऊंगा, और ये सारी टर्म्स कहां पे प्रैक्टिकली यूज होती हैं वो भी सिखाऊंगा। और काफी आसानी से ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की ट्रेडिंग का जो सफर है वो शुरू कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती ही क्या है। देखिए क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो करेंसी आपको पता है क्या होता है, कोई भी डिजिटल कॉइन है। मेनली सबको बिटकॉइन का नाम सबने सुना ही हुआ है, जिसकी कीमत लगातार बिल्कुल फ्लाइट की तरह, बल्कि फ्लाइट से भी तेज बढ़ती गई है पिछले कुछ सालों में। उसी तरह से इथेरियम है, वो बहुत सारे सोलाना है, बहुत सारे हजारों कॉइन आज की डेट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे स्टेबल है, स्टेबल मतलब जिनके प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं होते, वो अगर आप देखेंगे तो उस कैटेगरी में बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो कॉइन ही रखे जाते हैं। तो ये दो कॉइन जो है उनमें ट्रेडिंग करना सेफ रहता है। ये होते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये किसी भी देश से हो सकती है, किसी भी जगह से हो सकती है, और आपको पता है ये सेंट्रलाइज नहीं होती है। ये कोई भी दुनिया में कहीं भी इसकी माइनिंग कर सकता है, मतलब जनरेट कर सकता है, और इनके ऊपर ट्रेडिंग कर सकता है। हर बिटकॉइन में, मतलब हर डिजिटल करेंसी के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो ब्लॉकचेन से बैक्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम चेन होती है। हाँ, जब भी आप बिटकॉइन या कोई भी कॉइन परचेज करें तो जो ऑफिशियल एप्लीकेशन हैं, रजिस्टर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉइन बीसीएक्स है, डेल्टा कॉर्प है, ये एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो इस तरह की ऐप से ही करिए। अगर आप कहीं इलीगल तरीके से किसी से लेते हैं बिटकॉइन, खरीदते हैं, बेचते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपको फंसा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। देखिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग अगर आप करेंगे क्रिप्टो में, तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब जिसमें आप क्रिप्टो के जो प्राइस चल रहा है उस पे उसको बाय या सेल ही कर सकते हैं। तो वो होता है जिसमें आप क्रिप्टो पे ही पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप करते हैं तो क्या होता है, देखिए बाय सेल आप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करेंगे। लेकिन अगर आपने जिस प्राइस पे बाय किया वहां से नीचे गया तो ऑफकोर्स बात है आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन साथ में यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर आप किसी भी बिटकॉइन को बाय या सेल करते हैं, तो आपको पता है 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट तो नहीं किया, लेकिन काफी सारे रेगुलेशंस बनाए क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जिसमें एक सबसे मोटा ये है कि अगर आप किसी भी कॉइन को खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो अगर आपका लॉस होगा तो वो लॉस किसी खाते में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपको लॉस होगा, उसका वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है, जितनी का भी मिलेगा प्रॉफिट होगा, उसका 30% आपने टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है। तो फ्लैट, बेशक आप 10% की कैटेगरी में आते हैं इनकम टैक्स में, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कोई भी प्रॉपर्टी उनको खरीद के या बेच के कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स आपको देना होगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज आपने देखा होगा, जो इंडियन मार्केट है वहां पे भी होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपके प्रॉफिट जो होते हैं उनमें से जो लॉसेज होते हैं उनको सेट ऑफ करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है उस पर आप टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लॉसेज हैं वो सेट ऑफ नहीं होते हैं। तो अगर आप बाय सेल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को किसी को भी, तो ये 30% टैक्स आपको दे रहे होगा। हालांकि आजकल लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीके बनाए हैं जिनसे वो इनको बचाने के दावे करते हैं, तो उनकी बात
मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो दोस्तों एक बात की हमने स्पॉट ट्रेडिंग की, दूसरा होता है यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग की। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होता है, जहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप ट्रेड करते हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई कॉइन आप परचेज नहीं करते, बाय सेल नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनके प्राइस मूवमेंट के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और वो कैसे करते हैं, देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड आपको यूज होगा, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने काफी सुना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मतलब आप कोई कॉइन नहीं खरीद रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उस एप्लीकेशन से एक ट्रेड कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं एक क्रिप्टो करेंसी, मान लीजिए बिटकॉइन के 1 लाख रुपए का रेट चल रहा है, मैं इस 1 लाख रुपए के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि ये रेट बढ़कर 1 लाख, 1,000, 2,000, 3,000 ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लोगे जहां पे आपको लगता है रेट ऊपर जाएगा, और आपने कोई कॉइन परचेज नहीं किया, आपने सिर्फ उसके रेट कैलकुलेशन के ऊपर पैसा लगाया। आपने ये बोला है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि इसका रेट ऊपर जाएगा, और जिस तरीके से ऊपर जाएगा उस हिसाब से आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं बाय कर रहा हूं, मतलब ये रेट ऊपर जाएगा, और रेट नीचे जाता है तो उसी हिसाब से आपको लॉस भी होगा। तो इसके ट्रेडिंग के फायदे क्या है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दो तरह से ट्रेड होता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। ऑप्शंस की ट्रेडिंग आपने जो इंडियन ट्रेडिंग है, इंडियन निफ्टी में ऑप्शंस वगैरह ट्रेडिंग आपने काफी की होगी अगर आपको नॉलेज रखते हैं तो, और नहीं भी की है तो मैं आपको बता दूं, देखिए वहां पे काफी झमेले होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप क्रिप्टो में, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको जो करना चाहिए वो मेनली जो करना चाहिए वो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए, क्रिप्टो के अंदर। और वहीं पे उसी के ऊपर ध्यान देंगे इस वीडियो में, वही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वहीं पे आप अपना बेस्ट कर सकते हैं अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करें, जो आपको मैक्सिमम तो इस वीडियो से ही मिल जाएगी। और उसके बाद आप उस पर एक्सपीरियंस लें, अगर आप उस पर टाइम कंज्यूम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे धीरे धीरे छोटे अमाउंट के साथ, और नॉलेज हासिल करेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो इस फील्ड में क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर आप काफी कुछ कर सकते हैं। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो दोस्तों क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के 3 बहुत बड़े फायदे हैं, और ये तीनों ही अमेजिंग है। सबसे पहले मैंने आपको अभी एक वर्ड यूज किया था, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, देखिए परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब जो लगातार चलता है, जो मतलब आप कह सकते हैं वर्ड इंग्लिश का नेवर एंडिंग, जैसे इंफिनिटी बोला जाता है, जो खत्म नहीं होता है। तो आपको, अगर आप ऑप्शंस का यूज कर चुके हैं इंडियन मार्केट में, तो आपको पता होगा उसमें क्या होता है कि उसमें एक एक्सपायरी होती है, अलग अलग होता है। आजकल जैसे निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होती है, सेंसेक्स की अलग दिन होती है, इसी तरह से बैंक निफ्टी की अलग दिन होती है। तो ऐसे एक्सपायरी का डे होता है। अब यहाँ पे ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब आपने एक बार फ्यूचर्स में बाय कर लिया या सेल कर लिया किसी भी रेट पे, तो वो आप 1 घंटे कैरी कीजिए, 1 दिन कैरी कीजिए, 1 महीने कीजिए, 1 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा, आपका पैसा वहां लगा रहेगा। और जब आपको लगे कि भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया है, या फिर अगर आप लॉस में है तो आपको लगे भाई मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहता, तो वहां पे आप उसको एंड कर सकते हैं, या फिर वो ऑटो एंड होगा। कब होगा, कि वो एक होता है लिक्विडेशन प्राइस, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जहां पे आपकी जो पोजीशन है वो खुद ही कट ऑफ हो जाती है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे एडवांटेज है कि भाई एक्सपायरी है कि नहीं, तो आपका उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और एक्सपायरी जब होती है तो आपको पता है एक्सपायरी के नजदीक जाते थे प्रीमियम्स में बहुत ज्यादा थीटा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत लॉस होता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सिंपली एक जबरदस्त एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज जो है वो है एडवांटेजेस का बाप, मतलब उससे बड़ा एडवांटेज आपको कहीं ट्रेडिंग में मिलेगा ही नहीं, चाहे इक्विटी ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, या कोई भी ट्रेडिंग हो, वो है लेवरेज का। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है। अब ये लेवरेज क्या है, देखिए लेवरेज है सिंपली भाषा में आप अगर बोलेंगे तो उधार, मतलब अगर आपके अकाउंट में है 1,000 रुपए, तो आप सिर्फ 1,000 रुपए अपने अकाउंट में रखते हुए, उस 1,000 रुपए का रिस्क लेते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक की। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या होगा, जो ब्रोकर है वो आपको ये लेवरेज देता है, जिस भी ऐप पे आप कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 200x का लेवरेज ले रहे हैं, मतलब 200 टाइम्स का लेवरेज ले रहे हैं, तो वहां पे आपको जो प्रॉफिट होगा ना, वो 2 लाख इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा, उसी के बराबरी का होगा। लेकिन लॉस आपको जो होगा ना, वो सिर्फ आपका लगाया हुआ 1,000 होगा। और यही वो कारण है कि मैक्सिमम आप दुनिया देखेंगे आजकल इक्विटी से शिफ्ट होकर आ गई है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, वो भी क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं कम, रिस्क होता है सिर्फ उतने का, लेकिन आप कमा लेते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। इसको आगे डिटेल में समझेंगे, तो अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा। और थर्ड जो है वो ये कि ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो वो बहुत भाई झमेले हैं वहां पे,
बहुत सारी चीजें आपको समझ लगती है और कई बार तो सालों लग जाते हैं, ठीक से समझ में नहीं आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ना, ये काफी आसान है, आसानी से आप इसमें चैंपियन बन सकते हैं। ये वीडियो ही आपको ट्रेडर बना देगा, लेकिन उस ट्रेडर बनने के बाद आप जल्दी ही जब कुछ ट्रेड्स करेंगे, समझेंगे चीजों को और अच्छे से, जब खुद करके समझेंगे तो और ज्यादा चैंपियन काफी आसानी से आप बन जाएंगे। दोस्तों, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप नॉर्मली लेके चलेंगे तो वो इस तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि बाय एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितना भी लॉट आप ले रहे हैं, मतलब जितना भी अमाउंट आप ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू अर्न प्रॉफिट्स। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही आप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के, किसी भी क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में। और इस पे अगर आपको एडवांटेज में एक और बताऊं तो वो कि यहाँ पे जब आप रेट स्पेकुलेशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के, यहाँ पे कोई 30% टैक्स नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, साल के एंड में आपका जितना प्रॉफिट कमाया नॉर्मली इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग की तरह, उसके ऊपर अपने स्लैब के हिसाब से आप टैक्स देकर यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो फ्लैट 30% प्रॉफिट पे देने की जरूरत नहीं है, जहां पे लॉस जो है वो सेट ऑफ भी नहीं होता, यहाँ लॉस सेट ऑफ भी होगा और साथ में आपको सिर्फ स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी कमाई होने के चांस होते हैं ना, वो इससे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट टर्म्स की जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कहीं के फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट होता है, वो पहला वर्ड आपको यहाँ पे काफी यूज होगा, जो होगा मार्जिन मोड। मतलब आप किस मार्जिन पे यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आइसोलेट और एक मिलता है क्रॉस। तो ये मतलब ऑप्शन है, जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि भाई आप आइसोलेट मार्जिन लेना चाहते हैं या फिर क्रॉस मार्जिन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा सेफ चलना है और आपको हमेशा यूज करना है आइसोलेट मार्जिन ही। आइसोलेट मतलब, आइसोलेट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सबसे अकेला थकेला किसी भी चीज होती है उसको आइसोलेट कहते हैं, इसलिए कहते हैं आइसोलेटेड। कोई चीज को आइसोलेट कर देना मतलब उसको अकेला कर देना। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपके वॉलेट में 10,000 रुपए हैं और आपने अभी दिल करा यार, आपको लगता है थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, क्रिप्टो का रेट ऊपर जाएगा, बेशक बिटकॉइन की ही बात कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1,000 रुपए का रिस्क लेता हूं, मैं 1,000 रुपए लगाता हूं, इसमें बाय करता हूं, मतलब ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, 1000 के बदले 1100 मिले, 1200, 1500, 2000 प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा। लेकिन मैं इसको 1000 रुपए अभी लगाऊंगा, बाकी 9,000 वॉलेट में मैं सेफ रखना चाहता हूँ। याद रखिए, अगर आप वो 9,000 रुपए सेफ रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 1,000 रुपए जो आपने लगाए हैं उसका ही रिस्क रहे और उस ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो वो 1,000 के ऊपर ही हो, या अगर मैक्सिमम पूरा ही लॉस हो जाता है तो भी 1,000 ही मैक्सिमम हो, उसके बाद कट ऑफ हो जाए, उसके बाद वो जो ट्रेड है वो खत्म हो जाए। तो ये काम मिलता है आइसोलेट में। वही क्रॉस जो है ना, ये काफी खतरनाक ट्रेडिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपके वॉलेट में 10,000 रुपए है, लेकिन आपने सिर्फ 1,000 की ट्रेड पकड़ी है, लेकिन अगर आपने ये ट्रेड करते हुए क्रॉस को चूज कर लिया तो क्या होगा, जब वो 1,000 रुपए आपका टोटल लॉस हो जाएगा तब भी वो ट्रेड खत्म नहीं होगी, वो उसके बाद भी आगे जाती रहेगी और आपका जो वॉलेट का बाकी अमाउंट है ना, वो उसको भी खर्च करती रहेगी। तो यहाँ पे आपका बेशक जो ट्रेड है वो एग्जिट देर में होता है, लेकिन आपका पूरा वॉलेट भी क्रॉस के अंदर खत्म हो सकता है। तो क्रॉस जो है ना, काफी खतरनाक चीज है, इसको बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज ऑप्शन जो है वो हट भी जाए, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है, आपको सारी ट्रेड आइसोलेट मार्जिन में ही करनी है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, देखिए मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। इसका मेरे ख्याल से नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा मार्केट प्राइस सिंपल, अगर आप देखिए बिटकॉइन का प्राइस है हमेशा ऊपर नीचे जा रहा है, हर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप अगर मार्केट प्राइस पे ही उसको बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप यही चूज करके चलिए, मार्केट प्राइस। और अगर आप एक प्राइस सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1,05,000 पे चल रहा है बिटकॉइन, आप चाहते हैं 1,04,000 पे जब ये आए तो मैं इसको बाय कर लूं, तो वो आप लिमिट प्राइस पे अपना ट्रेड लगा सकते हैं कि यार 1,05 पे तो है लेकिन मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ये 1,04 जब आएगा तभी मुझे चाहिए। अगर उसका 1,04 नहीं आता है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 1,04 पे आता है, बेशक आप उस टाइम सो रहे हो, बेशक आप उस टाइम बिजी न हो, आप अवेलेबल नहीं हो, बेशक आप ऑनलाइन नहीं हो, आप एप्लीकेशन के अंदर आप ऑनलाइन ही नहीं हो, तब भी आपका ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने लिमिट प्राइस फिक्स करके ट्रेड लगाया होगा तो ये यहाँ पे काम करता है। इसमें चीज में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं यहाँ पे आपको इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। वो वर्ड जो आप सुनेंगे ना, वो सुनेंगे मेकर एंड टेकर। ये मेकर टेकर क्या होता है, देखिए मार्केट प्राइस पे अगर आप किसी भी ट्रेड को ले रहे हैं तो मतलब जो प्राइस अवेलेबल है आप उसी पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप हो गए एक टेकर ट्रेडर।
और टेकर मतलब जो मार्केट प्राइस पे लेता है ना, इसको हमेशा जो ब्रोकरेज होती है थोड़ा सा ऊपर लगती है, तो कोशिश कीजिए मार्केट प्राइस पे ट्रेड कम लीजिए। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज हमेशा किसी भी ऐप पे थोड़ा सा ज्यादा लगेगी, मतलब थोड़ा सा नहीं, एक्चुअल मान सकते हैं आप लिमिट से लगभग डबल ब्रोकरेज आपको लगती है। और लिमिट में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्राइस चल रहा है, आप उससे थोड़ा सा नीचे 5-10 रुपए नीचे या ऊपर में ही लिमिट प्लेस करके वही ट्रेड उठाते हैं, तो फिर आपको ब्रोकरेज जो है ना लगभग मार्केट प्राइस से आधी लगती है। और जो लिमिट लगा के परचेज करते हैं उनको बोला जाता है मेकर, मतलब वो मार्केट को के मेकर होते हैं, वो मार्केट के अंदर लिक्विडेशन मेक करते हैं। मतलब मान लीजिए 1 लाख पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, अब मेकर जो एक बंदा है उसने लिमिट लगाई नीचे 90,000 पे आएगा तो मैं लूंगा, तो 90,000 पे आने पे ये अमाउंट जो आपने लगाया है ये ऐड हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट के अंदर लिक्विडेशन में इंक्रीज करता है, इसलिए इनको बोलते हैं मेकर। और मेकर जो होते हैं जो लिमिट प्राइस लगा के ट्रेड करते हैं, उनको थोड़ा ब्रोकरेज में हर ऐप के अंदर डिस्काउंट मिलता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपको मार्केट जहां पे है बिल्कुल वहीं पे आप खरीदना चाहते हैं, बहुत नीचे वेट ऊपर या ऊपर वेट नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल 5-10 रुपए नीचे ऊपर लगाएंगे तो फटाक से आपकी कुछ सेकंड में ही ट्रेड मोस्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी और वहां पे आपको ब्रोकरेज भी काफी बच जाएगी। तो इसको आपने ज्यादा यूज करना है दोस्तों। फिर टर्म्स आती है बाय और सेल। मतलब आपको पता ही है, बाय मतलब आप किसी भी शेयर में आपको लगता है कि भाई इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उसको बाय करेंगे, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो फिर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। बाय को ही लॉन्ग करना भी कहते हैं, लॉन्ग करना मतलब ऊपर जाने का रेट लगेगा तो आप लॉन्ग करेंगे, और शॉर्ट करना कहते हैं सेल को, मतलब अगर रेट आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करेंगे। दोस्तों फिर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कॉन्ट्रैक्ट साइज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मत मान के चलिए, ये मान लीजिए आपको कितना पैसा लगाना है, आपके वॉलेट में जितना पैसा है आप सारा भी लगा सकते हैं, आप उसका एक छोटा पार्ट भी लगा सकते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। लेकिन ये याद रखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि भाई मैं 105 रुपए लगाना चाहता हूं, ये 110 लगाना चाहता हूं, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड होता है किस करेंसी पे आप लगा रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन पे लगा रहे हैं तो उसका लॉट साइज जो होगा ये वो अलग होगा, अगर आप इथेरियम पे लगा रहे हैं तो अलग होगा, सोलाना का अलग होगा। इस तरह हर कॉइन का ये जो कॉइन होता है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है ये अलग होता है कि किस कॉइन का कितना लॉट साइज है, मतलब एक कॉइन का कितना लॉट आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे लॉट्स में आप ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा और वहां पे लाइव समझाऊंगा, तो ये याद रखिएगा, वहां पे मैं आपको क्लियर अच्छे से कर दूंगा। दोस्तों फिर आता है लिक्विडेशन प्राइस। देखिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्यूचर्स के अंदर आपको समझनी होगी तो वो होगा एक लिक्विडेशन प्राइस और एक होगा लेवरेज। तो ये है नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। लिक्विडेशन प्राइस सिंपल वर्ड्स में कहें तो देखिए वो प्राइस है जहां पे आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडिफाई हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। अब इसको आप खुद भी सेट कर सकते हैं, भाई स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें कि भाई मैंने 1 लाख रुपए पे बिटकॉइन के रेट पे प्राइस लगाया है और मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये मेरा ट्रेड जो है गलत हुआ और ये नीचे आने लगे तो 99,000 पे ये कट ऑफ हो जाए, मतलब मेरे को ज्यादा लॉस ना हो, वहां पे मेरी पोजीशन वाइंड ऑफ हो जाए, तो ये लिक्विडेशन होता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आप खुद लगाते हैं। लिक्विडेशन होता है ऑटो सेट, मतलब वहां पे आपका ये जो लिक्विडेशन है जब आप ट्रेड लगाएंगे तो एक अमाउंट आपको नीचे दिखा देगा कि भाई यहाँ पे ये ट्रेड आपकी जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब अगर आपने 1000 लगाया तो वो पूरा 1000 खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइस आ गया तो अगर 10 लगाया तो 10 लाख लगाया तो 10 लाख और 1 करोड़ लगाया तो वो भी आपका लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस आप जो ऑटोमेटिक मिलता है ना उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे आप, जो मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बताया लिक्विडेशन के साथ जुड़ा हुआ लेवरेज, मतलब लेवरेज और लिक्विडेशन दोनों बहुत डायरेक्टली जुड़ी होती है। लेवरेज मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको और सिखाऊंगा आगे। लेवरेज को आप जैसे जैसे मैंने बताया 200x तक लेवरेज यहां पे आप ले सकते हैं। 1x मतलब सेम अमाउंट में जो आपने लगाया वही चलेगा, 2x 3x 5x 10x 100x 200x। तो जितना लेवरेज आप बढ़ाएंगे ये लिक्विडेशन प्राइस उतना ऊपर चला जाएगा। क्यों जाता है ये ऊपर और क्यों ये कैसे एडजस्ट होता है लिक्विडेशन प्राइस और लेवरेज, ये मैं आपको आगे डीपली समझा दूंगा। फिलहाल मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई है कि जिस प्राइस पे आपका जो ट्रेड है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा वहां उसको कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। दोस्तों मैंने आपको बताया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लेवरेज इन क्रिप्टो। जो लेवरेज आपको मिलती है यहाँ पे देखिए, लेवरेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये है उधार, मतलब बोरोड फंड्स जो आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर जिस भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रोवाइड करता है। अप टू 200x यहाँ पे अलाउड है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, वो भी अलग अलग है, मतलब बिटकॉइन के अंदर 200x तक है। अगर आप और किसी कॉइन में ट्रेड करेंगे तो उसमें कई में कम है कई में ज्यादा है, तो ऐसे करके अलग अलग है। बिटकॉइन पे 200x तक आपको मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अलाउइंग मतलब आपको अलाउ ही करती है टू कंट्रोल अ मच लार्जर पोजीशन देन योर इनिशियल कैपिटल। जितने कैपिटल आप लगा रहे हैं उससे ज्यादा का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये अलाउ करती है। इसको और डिटेल में समझेंगे।
देखिए लेवरेज इन क्रिप्टो क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है 1,000 रुपए, लेकिन आपने लेवरेज जो ली है ना वो ली है 10x। तो अब आपकी जो लेवरेज इन्वेस्टमेंट है, मतलब जहां पे एक्चुअल में इन्वेस्ट होगा, जिसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, वो हो जाएगा 10,000 रुपए, क्योंकि आपने 1,000 इंटू 10x मतलब 1,000 का 10 गुना आपने लेवरेज ली है। तो 10,000 की ट्रेड ऑटोमेटिकली चलेगी, आपको प्रॉफिट 10,000 के हिसाब से होगा। हाँ, लॉस जो मैक्सिमम लॉस है वो आपको 10,000 नहीं होगा, वो आपको 1,000 ही होगा। अगर आपने 1,000 का 50x का लेवरेज लिया है तो आप 50,000 की ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपने 1,000 का 100x लिया है तो आप 1,00,000 की ट्रेड कर पाएंगे। और अगर 200x ले लिया पूरा तो आप 2,00,000 की ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपने 1,000 ही लगाए, 200x का लेवरेज लिया, अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 2,00,000 के हिसाब से होगा। बस इसके अलावा जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था ना लिक्विडेशन का, ये इसके साथ लिंक कैसे होता है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जो लिक्विडेशन प्राइस है, जैसे ही आप ये यहां से लेवरेज सेट करते हैं कि भाई आपने 10x लिया, 50x लिया, 100x लिया, 200x लिया, इससे अलावा भी आप 5x, 20x, 30x, 75x ऐसे भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना ये अमाउंट फिक्स करते हैं, बताते हैं ट्रेडिंग में भी मैं 1,000 लगा रहा हूं या 10,000 लगा रहा हूं, जैसे ही आप ये लेवरेज सेलेक्ट करते हैं, भाई मेरे को 10x चाहिए, 50x चाहिए, 200x चाहिए, वैसे ही एप्लीकेशन खुद कंट्रोल कैलकुलेट करके आपको एक लेवरेज पॉइंट दे देती है। मतलब आप बाय कर रहे हैं 1,000 रुपए 10x पे, तो लेवरेज आपको दे देगी भाई फिलहाल बीटीसी का कॉइन चल रहा है रेट 1,00,000 रुपए, और आपको ऑटो कैलकुलेट करके जिस भी एप्लीकेशन पे आप कर रहे हैं वो एक नीचे अमाउंट देगी कि आपका 1,03,000 जो है मान लीजिए 97,000 आपका हो जाएगा वहां पे लिक्विडेशन प्राइस। मतलब अगर आप 1,00,000 पे खरीद रहे हैं तो अगर 97 पे आया तो आपका ये पूरा 1,000 रुपए जो है वो डूब जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आप जितना कम एक्स लेते हैं, मतलब जितनी कम लेवरेज देते हैं, वो लिक्विडेशन प्राइस उतना नीचे रहता है, मतलब आपका ट्रेड उतना सेफ रहता है। आपने 1,00,000 पे ट्रेड लिया है, बाय किया है, आपको लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे लॉस होकर नीचे आना शुरू होता है। तो अगर आप 10x पे करेंगे तो वो 90,000 पे रहेगा, मतलब वो पूरा 10,000 का मार्जिन है, 10,000 तक नीचे जब तक नहीं आता आपको पूरा 1,000 का लॉस नहीं होगा और आपका ट्रेड कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही 50x, 100x या 200x लोगे तो वो कट ऑफ टाइम जो प्राइस है वो 90,000 से 92,000, 94,000, 96,000 ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो आपका सिर्फ मार्जिन जो मिलेगा ना वो कम डिफरेंस का मिलेगा, और उतना नीचे आते ही आपका जो प्राइस है पूरा 1,000 रुपए डूब जाएगा। अब ये क्यों होता है, ये बढ़ाने से जो लिक्विडेशन प्राइस जो है ऊपर क्यों आता है, तो देखिए आपने 1,000 रुपए लगाया, लेकिन 10x का लेवरेज लिया, 10,000 रुपए का आपका ट्रेड लग गया। अब आपको प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो 10,000 के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें आपने दिया 1,000, 9,000 किसने दिया, 9,000 जिस एप्लीकेशन का, मतलब जिस ब्रोकर के थ्रू आप कर रहे हैं वो आपको दे रहा है, वो आपके बिहाफ पे एक तरह से लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है क्रिप्टो फ्यूचर्स के ऊपर आपके भरोसे, कि आपने ये बोला है, आपने ये सोचा है कि भाई मैं बाय कर रहा हूं तो मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं सेल कर रहा हूं तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अब 9,000 उसने दिया, सिर्फ 1,000 आपने दिया, लेकिन मान लीजिए आपका ट्रेड जो है रिवर्स आ गया, आपने बाय किया था, आपको लगा मार्केट 1,00,000 से 1,10,000 जाएगा क्रिप्टो का रेट बिटकॉइन का, लेकिन वो नीचे आने लगा, वो 99,000 आ गया, 98,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ब्रोकर है वो ये नहीं चाहेगा कि जो उसके 9,000 रुपए हैं वो भी लॉस हो जाए, वो उसको मैक्सिमम आपका जो 1,000 है रिस्क वहीं पे लेना है। आपको पॉजिटिव ऊपर जाएगा जब मार्केट, तो वो पूरे 10,000 का आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन जब नीचे आएगा मार्केट ना तो सिर्फ आपके 1,000 का जहां पे पूरा लॉस होगा वहां पे ही आपका ट्रेड कट ऑफ हो जाएगा। इसीलिए वो लिक्विडेशन प्राइस जो है ना, जैसे अभी जितना ज्यादा लेवरेज देते हैं वो लिक्विडेशन प्राइस इसीलिए ऊपर चला जाता है, जिससे आपका ये जो कट ऑफ है ये कट जाए, और उससे ऊपर का जो अमाउंट लगाया है ब्रोकर ने अपनी तरफ से उसका लॉस उसको ना हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो लाइव ट्रेड में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों इसमें दो टर्म्स स्मॉल से बहुत ज्यादा और यूज होती है। जब आप कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, सिंपल चीजें होती हैं। स्टॉप लॉस आपको पता है, अगर आपने मान लीजिए मैंने आपको समझाया 1,00,000 पे आपने बाय किया, आपको लगता है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, 1,00,000 से 5,000, 1,10,000 जाएगा, तो आपने वहां पे 1,00,000 पे खरीदा, लेकिन आप चाहते हैं भाई जब ये नीचे आना शुरू होना तो 99,000 तक नीचे आएगा ना, वहीं पे मेरा जो लॉस हो गया, मान लीजिए 1,000 लगाए थे मैंने, वहां तक आने तक मेरे 100 रुपए लॉस हुए, तो वहीं तक कट हो जाए, 900 रुपए मेरे बच जाए, 1,000 रुपए के ऊपर मेरे का
100 रुपए का ही रिस्क लेना है। तो आप चाहें तो 1000 रुपए का, जब आपने 1 लाख के रेट पे बाय किया तो आप 99,000 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वहां पे कट ऑफ हो जाएगा, आपका पूरा अमाउंट नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो अगर मार्केट नीचे आता रहता है तो एक जो मैंने आपको बताया, जब लिक्विडेशन प्राइस आएगा तो वहां पे वो आपको पूरा 1000 रुपए टूट जाएगा। और इसी तरह से जब आपका मार्केट आपने बोला बाय किया है ऊपर जाएगा और मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाने लगता है, तब देखिए आपने 1 लाख पे खरीदा, आपको लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन अब 1 लाख 1,000 आ गया, 2,000 आ गया, 3,000 आ गया। और जब ये 3,000 आ गया, आपको आपके 1000 रुपए के 1500 बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसी टाइम मार्केट नीचे आने लगा तो आपका वो प्रॉफिट कम भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो एक टाइम पे आपको लगता है डर के यार मेरा अब ये 1000 का 1200 1300 हो चुका है, अब ये वापस नीचे ना आए, मैं चाहता हूं यहीं पे खत्म हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरे को इतना प्रॉफिट पे ना ज्यादा लालच नहीं करना है, इतना प्रॉफिट मिल जाए बहुत है, 5%, 10%, 15%, मैं उससे ही संतुष्ट हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं कि भाई 1 लाख पे मैं बाय कर रहा हूं और जैसे ही 1,05,000 आए वहां पे मेरे को जितना भी प्रॉफिट हो वहां पे मेरा ट्रेड खत्म हो जाए। अब उसके बाद वहां तक आने के बाद वो मार्केट चाहे और ऊपर जाए चाहे नीचे आए वापस, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना टारगेट सेलेक्ट कर लिया। तो ये होते हैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। दोस्तों अब चलेंगे पैनल के ऊपर और ये जो टर्म्स मैंने आपको दिखाई है ना, इनका प्रैक्टिकल यूज करके आपको समझा दूंगा, जिससे आप काफी आसानी से उसके बाद खुद ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। लेकिन ट्रेड प्लेस करने के बाद आपके पास अकाउंट होना चाहिए किसी क्रिप्टो ऐप के ऊपर। तो एक ऐसी ही भरोसेमंद क्रिप्टो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है कॉइन डीसीएक्स। उनके ब्रांड एम्बेसडर भी आपको बताया गौतम गंभीर हैं, उनका ऐड भी आपने टेलीविजन पे लगातार देखा होगा। तो काफी भरोसेमंद है, FIU रजिस्टर्ड है, जो आपको पता है भरोसे की एक गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है FIU, जिसकी जहां से रजिस्टर्ड ऐप है ये। तो इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली जैसे आप इंडस्ट्री ऐप सुनाते थे वैसे ही आपको बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका 10 मिनट के अंदर यहाँ पे वेरीफाई आपका अकाउंट हो जाता है। आपको अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह डालना है और साथ में अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे लिंक कर देना है। यूपीआई से भी आप पैसे ऐड कर सकते हैं, एमपीएस वगैरह से, IMPS से भी कर सकते हैं। तो सिंपल चीज है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए और KYC जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। ये जो FIU है ना, इनके जो रेगुलेशन है वो यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि भाई कोई भी ऐप बिना KYC के नहीं ट्रेडिंग करा सकता। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो प्रोसेस 10 मिनट का पूरा कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैठिए। आपके पास डिजिटल वॉलेट में अगर है आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो वहां से ही लिंक हो जाएंगे। अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए OTP से और पूरा अकाउंट सेटअप कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग मैंने सिखाई हुई है, अभी हम लाइव भी देखेंगे और वहां से आप उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत कम 100-200 रुपए से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए ही होना चाहिए। पहले मैं बोलूंगा सीखने के लिए कम ही अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली टिप्स मिलेगी ट्रेडिंग की, तो वहां पे आप उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए चलते हैं पैनल पे। दोस्तों हमने यहाँ पे ओपन कर ली है कॉइन डीसीएक्स की वेबसाइट। यहाँ पे देखिए आप ये अकाउंट अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेडिंग अपने मोबाइल से इनकी ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और साथ में आप चाहें तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। ट्रेडिंग करना मोबाइल पे थोड़ा सा आपको जो दिखाई देता है वो अच्छे से डिटेल में दिखाई नहीं देता है। आप इनकी वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए आपको काफी कुछ दिखाई देगा। आपको सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी ऐप पे आप करते हैं तो FIU रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो। साथ में 2 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स इनके पास हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको देखिए, मैंने तो आपको समझाया ही है कि कैसे क्या होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी आप क्लिक करके इनके कोर्सेज कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहते हैं हमेशा। आप चाहें तो इनसे समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको लर्न का यहाँ पे सेक्टर, जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इथेरियम में, बहुत सारे कॉइन में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ और आगे आपको ट्रेडिंग का एक्सपोजर देता हूँ। दोस्तों ये मेरा लॉगिन स्टार्ट हो चुका है कॉइन डीसीएक्स ऐप में। यहाँ पे इस ऐप पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं बिटकॉइन को, बाकी के कॉइन्स को। इसके अलावा आप इन कॉइन्स में SIP कर सकते हैं। इन बाकी चीजों के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के सिखा दूंगा कि इस ऐप पे आप क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप करते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में या बाकी की चीजों में, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब बिटकॉइन के अंदर 500 रुपए हर महीने के अगर आप लगाना चाहें, हर वीक के लगाना चाहें, तो SIP हो गया ऑलरेडी, वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफी जबरदस्त ऐप है, ब्रोकरेज कम है, FIU रजिस्टर्ड है और भरोसेमंद है, इंडिया का अपना ऐप है। तो लिंक मैंने आपको बता दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ना सिर्फ इंस्टॉल करना है बल्कि आपको जल्दी से यहाँ पे अपना KYC भी वेरीफाई करना है अकाउंट बना के, और फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिजिटल पैनल पे बड़े पे खोला है अकाउंट, तो थोड़ा सा नेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा स्लो ये चले। आपको ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड में जाना है और ट्रेडिंग में आप जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, कॉइन्स और फ्यूचर्स। आपको फ्यूचर्स में
यहाँ पे सिंपली चले जाना है। तो दोस्तों अब ये पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको सारी टर्म्स जो मैंने आपको अभी सिखाई थी ना वो सब बताऊंगा कहाँ पे क्या होती है और कैसे आप उनको कंट्रोल करते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो करेंसी आई है ना खुल के वो आई है BTC USDT। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। BTC मतलब बिटकॉइन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन है, तो इसी में आप करेंगे तो सेफ रहेगा। और मैं बोलूंगा शुरुआत के कुछ महीने इसी में ट्रेड कीजिए, उसके अलावा ही किसी और कॉइन के बारे में सोचिए। वर्सेस USDT। USDT क्या है? यूएस डॉलर का डिजिटल फॉर्म है यूएसडीटी। जितने का यूएस डॉलर होता है उतना ही यूएसडीटी का प्राइस वेरी करता रहता है, और वो भी आपको यहाँ पे दिखाता रहता है। फिलहाल जो दिखा रहा है एक यूएसडीटी जो है वो 93 रुपीज के बराबर दिखा रहा है। कई ऐप में ये क्या होता है ना, फिक्स करके रखते हैं प्राइस के, यूएसडीटी का प्राइस 85 पे रहेगा, 90 पे रहेगा, और उसी में आपको देते हैं, और उसी में आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपका सेल भी उसी में हो जाता है। यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको यूएसडीटी में नहीं, आप मतलब डायरेक्ट आप चाहें तो इसमें आप पैसा ऐड करके फिर उसका यूएसडीटी खरीद के उससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट रुपीज से भी कर सकते हैं। तो रुपीज से ही करें स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको विड्रॉ करने के लिए वैसे भी अगर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके करते हैं तो वापस रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेटर ये है रुपी को ही डालिए, सबमिट कीजिए, रुपी को फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पे ऐड कीजिए आराम से। आप यूपीआई से या फिर मैंने आपको बताया बाकी भी ऑप्शन है यहाँ पे IMPS का, वहां से ऐड कर सकते हैं, इंस्टेंट ऐड हो जाता है। और उसके बाद आप यूपी में ही डायरेक्ट ट्रेड कीजिए, यूपी को ही विड्रॉ भी कर लीजिए, आराम से करते हैं। और लीगल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि देखिए BTC USDT का ट्रेड का मैंने यहाँ पे ओपन किया, आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं। ये आपका मैप चल रहा है, मतलब आपका पूरा पैटर्न चल रहा है, क्या हो रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ये होती है कैंडल्स। कैंडल्स को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे 5 मिनट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको तेज करके 1 मिनट कर दूंगा तो 1 मिनट के में कितनी मूवमेंट आई वो दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये कैंडल क्या होता है, आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो लगभग 1017 से लगातार ये 5 मिनट के अंदर ही 1,07,800-900 तक गया। इतना प्राइस मूवमेंट सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हुआ। और रेड वाली कैंडल जो होती है वो लॉस होता है, मतलब यहाँ पे आप अगली कैंडल देखेंगे तो अगले 5 मिनट में यहाँ पे टॉप प्राइस जो था 1,08,214 से यहाँ पे खत्म हुई एक लगभग 1,07,500, तो ये 700 पॉइंट का वापस नीचे भी डाउन आया। तो यहाँ पे क्रिप्टो की मार्केट ऐसे ही होता है, 1000, 2000, 5000 पॉइंट भी जब वॉल्यूम हाई होता है ना तो एकदम से नीचे गिरती है। बिल्कुल परफेक्ट आपको ट्रेडर बनाने के लिए यहाँ पे डिटेल में आपको बाद में आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा मैं। फिलहाल आपको एक ओवरव्यू इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको पीछे करके और पीछे भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें भाई 2 घंटे पहले क्या हुआ, 4 घंटे पहले क्या हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, किस रेंज में मार्केट घूम रहा है, ओवरऑल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सब आपको यहाँ से दिखाई देगा। और इस चार्ट को अगर आपने बड़ा देखना है ना तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन पे ही ये चार्ट दिखाई दे जाएगा। मैंने आपको बताया मैं बड़े डिस्प्ले पैनल पे ओपन कर रखा है, इसलिए थोड़ा ऐप स्लो काम कर रहा है। जब आपने डेस्कटॉप पे मोबाइल पे करेंगे तो काफी फास्ट ये ऐप काम करता है। तो ये बड़ा चार्ट आ गया, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं चार्ट को, लेकिन वापस छोटा कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें ट्रेडिंग भी आपको जल्दी से करके दिखानी है। बाकी की टर्म्स जो मैंने आपको बताई थी मैं आपको अभी वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको जो ट्रेड करनी है आइसोलेट में करनी है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आइसोलेट के साथ दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था वो भी दिखाई देगा, जो है क्रॉस का। लेकिन आपको क्रॉस में नहीं करनी है, मैंने आपको बताया था क्रॉस में अगर आप करते हैं तो आपका सारा ही वॉलेट खाली हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आइसोलेट ऊपर दिखाई देता है, नीचे है क्रॉस। अगर आप क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो आइसोलेट ही हम लेके चलेंगे, तो आपको आइसोलेट ही रखना है। दूसरा 10x ये है लेवरेज, जो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये लेवरेज आप चाहे तो बढ़ा के 200x तक लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको आई थिंक जब आप इस ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आपको 50x तक ही मिलेगा। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आप जैसे जैसे ज्यादा ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपका लेवरेज बढ़ा देती है। तो पहले आपको 50x ही शायद दिखाई दे, और ये कॉइन के हिसाब से भी चेंज होता है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 10x में रखेंगे तो सेफ रहता है। आप इसको 20x कर सकते हैं, 30x, 40x, 50x। तो देखिए अभी दिखा रहा है 200x तक भी आगे जाके मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से 10x को ही कंफर्म कर देते हैं। जब हम कंफर्म करते हैं तो ये 10x पे फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10x जब हमने किया आइसोलेट और हमने लॉन्ग रखा है, मतलब हमें लगता है मार्केट देखिए यहाँ से अभी 1,07,300 तक गया था और वहां से नीचे हो गया 1,06,700 पे आ गया। तो मतलब यहाँ से लगभग 600 पॉइंट नीचे आ चुका है। अब रेंज ट्रैवल जो हो रहा है मार्केट बार बार नीचे ऊपर ही हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसी रेंज में अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए वापस। तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमें लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हम यहाँ बाय के बदले, लॉन्ग के बदले मतलब शॉर्ट पे क्लिक फिर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि अब हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, नीचे जाएगी तो शॉर्ट करने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉन्ग करने पे प्रॉफिट होगा। अब यहां से नीचे आई है, मान लीजिए मुझे लगता है कि ये ऊपर ही जाएगी,
तो मैं इसको वापस लॉन्ग ही कर देता हूं। तो मैंने लॉन्ग कर दिया, आइसोलेट रखी है पोजीशन, 10x लेवरेज लिया है। मार्केट प्राइस पे करना है या लिमिट पे? आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था, मार्केट प्राइस मतलब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है उस पर एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट में मैं क्या कर सकता हूं, मैं मान के चलता हूं 1,06,699 है, जब 1,06,600 आए तब मैं खरीदना चाहूंगा, तो ये मैं लिमिट में तय कर सकता हूं। लिमिट में क्या होगा, ये मार्केट प्राइस है फिलहाल, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे लिमिट प्राइस डालना पड़ेगा, जो भी डालेंगे। फिलहाल मैं आपको मार्केट पे करके दिखा दूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो तो हमारे लिए अच्छा है। तो फिलहाल हम मार्केट पे ही इसको लेके चलते हैं, तो लिमिट नहीं लेते, तो मार्केट पे ही ये डील ब्रेक यहाँ पे हो जाएगी। अब है यहाँ पे लॉट साइज, मैंने आपको बताया था ये मार्जिन होता है जहां पे हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड होता है कॉइन टू कॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के अंदर अलग मार्जिन लॉट होता है, इथेरियम के अंदर अलग होता है। तो फिलहाल बिटकॉइन का आप देखे चलेंगे, देखिए यहां से भी हम ऐड कर सकते हैं और यहां से भी। अगर यहाँ पे जो बीटीसी आ रहा है इसके बदले अगर आपका आईएनआर आए ना, तो आप आईएनआर के बदले इसको क्लिक करके बीटीसी पे कर लीजिएगा, क्योंकि बीटीसी पे करेंगे तो थोड़ा ट्रेडिंग आसान हो जाती है। यहाँ पे देखिए मेरे वॉलेट में फिलहाल दिखा रहा है 9,971 रुपए फिलहाल मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे लेकर आया, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड लगानी है। मैंने आपको बताया हम लॉन्ग कर रहे हैं आइसोलेट पे, 10x पे, मार्केट वैल्यू पे, तो हम थोड़ा सा बीटीसी में करेंगे ऐड। थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा, देखिए अगर हम यहाँ पे कम करते हैं तो ये जो 0.002 है ना, ये बीटीसी का लॉट है जो मिनिमम अलाउड है। आपको इतना करना ही होगा, और इतना करने में आपको 1,006 रुपए लग रहे हैं। 10x अगर आप लेवरेज ले रहे हैं, तो अगर आप इसको लेवरेज को बढ़ा देंगे 20x 30x, तो ये यहाँ पे ही अगर आप करेंगे 0.002 लॉट, तो वो भी आपको आप देखेंगे तो कम पैसे में आपको मिल जाएगा। तो वो आप जैसे लेवरेज बढ़ाएंगे घटाएंगे और यहाँ पे लॉट साइज को ऊपर नीचे करेंगे, तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब लॉट साइज यहाँ पे देखिए 10x पे ये थोड़ा सा और ऊपर मुझसे मांग रहे हैं फिलहाल। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे 0.003 लॉट लिया मार्जिन साइज। इसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 10x पे लिया है तो टोटल जो मेरे लग रहे हैं वो 3,000 लग रहे हैं, लेकिन जो मेरा अमाउंट लगेगा वो लग जाएगा लगभग 30,000 रुपए, क्योंकि बाकी के 90% मेरे को ब्रोकरेज जो ऐप है वो दे रहा है। फिलहाल लेवरेज ले रहा हूं मैं, और उसको मैंने आपको बताया लिक्विडेशन प्राइस सेट हो जाता है। तो देखिए 97,364 ये हो जाएगा लिक्विडेशन प्राइस। मतलब मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो 97,000 पे जब ये आएगा तो मेरे 3,000 रुपए पूरे लॉस्ट हो जाएंगे अगर यहाँ ट्रेड में प्लेस करता हूं। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं ट्रेड ये प्लेस कर ही देता हूं। तो मैंने यहाँ पे बाय लॉन्ग पे क्लिक यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। अभी ट्रेड है वो प्लेस हो चुकी है। देखिए इसको मैप को ऊपर करेंगे तो नीचे आपको ट्रेड आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिव के अंदर आप देखेंगे तो बीटीसी 6,000 का दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे हैंग हो गया था सिस्टम, तो मैंने दोबारा लगाया आपको दिखाने के लिए। तो टोटल अब 6,000 का लग चुका है। यहाँ पे देखिए 16 रुपए फिलहाल प्रॉफिट में है, 28% का 0.28% ऊपर है। अब जैसे ही हरा टिक आएगा, कैंडल ऊपर आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही लाल टिक आएगा तो ये प्रॉफिट नीचे जाएगा, लॉस में भी जा सकता है। आप इसको ट्रेड को जब खत्म करना चाहें, आपको लगे भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं इतना लॉस नहीं लेना चाहता इससे ज्यादा, तो आप यहाँ पोजीशन को खत्म कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में है तो आप चाहते हैं इससे प्रॉफिट से मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे आगे नहीं बढ़ाना, तो भी आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एड टीपीएसएल मतलब जो मैंने आपको बताया था टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल जो मार्केट है वो चल रहा है 1,772 पे, मैं चाहता हूं कि 1,07,500 पे आने पे स्टॉप लॉस लग जाए, मेरे को उससे नीचे लॉस ना हो, और टारगेट प्राइस मेरा 1,08,000 है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके मैं डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सिस्टम यहाँ पे पैनल पे स्लो चल रहा है। एक्टिव ट्रेडिंग के हमारे सेशन होंगे जो मैं आपको करके दिखाऊंगा सिस्टम के अंदर, वो हमारे आएंगे लगातार इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो से अगर लाइक कीजिए, और मुझे करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को और इस CoinDesk ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जल्दी से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।